हेलो बच्चों, ये है आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 कक्षा 8 के लिए। और ये है डेट आपकी 22 सितंबर 2020 के लिए। ठीक है, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक का मतलब होता है जिनमें माइनस लगा हुआ होता है, ये घटा का साइन जिसमें होता है उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कथन आपको दिए गए हैं और उसको गणितीय रूप में हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले यानी कि उसके बैंक अकाउंट में जो रुपए थे उसमें से कुछ रुपए घट गए। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे गणितीय रूप में, घटा का 1500। ठीक है, माइनस में 1500। अगला है हमारा, पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है। नीचे यानी कि नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, घटता जा रहा है। तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, माइनस में 120 सही 3/5। ओके, अब यहाँ पर है, दीक्षा के 1/4 रुपए नाली में गिर गए। अब नाली में गिर गए मतलब खो गए, मतलब लूज हो गए, घट गए। तो हम उसको क्या लिखेंगे, -1/4। ओके, अब ये देखिए इसमें और उदाहरण भी हैं। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। 2 मंजिल नीचे जाना पड़ रहा है यानी कि घट रहा है, और तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, -2। लद्दाख का तापमान 0 से 15 अंश कम था। अगर कम की बात हो रही है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, -16। अगर अधिक होता तो हम लिखते +16। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमसे एक और बात कही गई है, उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये घनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, जो हमने अभी ये पूर्णांकों की बात करी, परिमेय संख्याओं की बात करी, वो क्या होती हैं, वो प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो, एक ऐसी संख्या जो न तो ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक, वो कौन सी संख्या है, 0। मतलब 0 ही ऐसी संख्या है जिसका ना तो प्लस में कोई मतलब होता है ना ही माइनस में, वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। ठीक है, उसको हमेशा हम 0 ही लिखते हैं, ना तो प्लस में लिखते हैं ना ही माइनस में लिखते हैं। अब एक प्रश्न है यहाँ पर कि बताएं, -26 बड़ा है या -7। अब देखो यहाँ पर क्या हमें बताया गया है, 2 परिस्थितियाँ हैं। एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक में 26 रुपये मान लेते हैं हम, 26 रुपये का नुकसान हो रहा है, और पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है दूसरे में। ठीक है, एक परिस्थिति में उसे 26 रुपये का नुकसान हो गया, दूसरी परिस्थिति में उसे 7 रुपये का नुकसान हो गया। तो किस में नुकसान अधिक हुआ है, 26 रुपये में नुकसान अधिक हुआ है। ठीक है, 7 रुपये में नुकसान कम हुआ है। इसका मतलब कौन सी परिस्थिति को आपको अधिक नुकसान हो रहा है, 26 वाली में अधिक हो रहा है। तो इसका मतलब 7 जो है वो बड़ा है, माइनस में 7 जो है वो बड़ा है, किससे, -26 से। ओके, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि माइनस में, घटा में जितनी भी बड़ी संख्याएं होती जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो छोटी होती जा रही हैं। ठीक है, और जितनी भी माइनस में छोटी संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं। आप इसको संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक रेखा है, संख्या रेखा है हमारी, यहाँ बीच में हमारा 0 होता है, 0 होता है। इस तरफ जब हम चलते हैं तो प्लस में 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। जब हम इस तरफ चलते हैं तो संख्याएं हमारी हमेशा बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं। जब हम इस तरफ चलते हैं तो संख्याएं हमारी घटती जाती हैं। अब जब हम 0 के इस तरफ देखते हैं तो यहाँ हमें मिलता है -1, फिर हमें मिलता है -2, फिर हमें मिलता है -3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, मैंने भी बताया इस तरफ संख्याएं क्या हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरफ चलने पर जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं।
लेकिन वो असल में क्या हो रही हैं, छोटी हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब हम इस तरफ जाएंगे संख्याएं तो बड़ी लिखते जाएंगे हम, लेकिन वो माइनस में होंगी। जब माइनस में बड़ी संख्याएं लिखेंगे तो वो संख्याएं कैसी होंगी, छोटी होंगी। जब हम इस तरफ चलेंगे तो माइनस में संख्याएं इस तरफ छोटी होती जाएंगी, लेकिन वो कैसी होंगी, असल में बड़ी होंगी। और प्लस में इस तरफ जब हम चलेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संख्याएं कैसी हो रही हैं, प्लस हो रही हैं यहाँ से। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, जब अंश या हर में प्लस या माइनस लगे हों तब ये संख्याएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंश में माइनस का साइन है या फिर हर में माइनस का साइन है। कहीं भी माइनस का साइन हो तो वो आपकी कैसी परिमेय संख्या होगी, माइनस वाली। ठीक है, अब ये देखिए कौन सी संख्या बड़ी है इनमें से, ये कैसे पता लगेगा। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं हमारी -5/7 और 5/-7, ये दोनों बराबर हैं। ये क्यों बराबर हैं? ये देखिए जब हमने -1 से दोनों में गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5/-7। इसका मतलब ये है कि अगर माइनस अंश में लगा है या माइनस हर में लगा है तो वो संख्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं करने के लिए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं करने के लिए। इनमें आपको ये वाले साइन लगाने हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए हमें बताना है -2/3 और 2/-3 में कौन सी बड़ी है, बराबर है या फिर छोटी है। हम देखिए अभी हमने जैसा पढ़ा था कि माइनस अंश में हो या माइनस हर में हो, दोनों संख्याएं अगर यहाँ पर सेम लिखी हुई हैं तो वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब दूसरा जो सवाल है वो है 0/100। 0/100 का मतलब होता है 0, और 10/100, 10/100 का क्या मतलब होगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1/10। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 0.1। तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, यानी कि इधर वाला साइन आएगा। ये साइन जिधर ओपन होता है उधर वाली संख्या बड़ी होती है, ये जिस तरफ क्लोज होता है वो संख्या छोटी होती है। अब ये देखिए अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें बताना है हमें -2 बड़ा है या -1। अभी हमने जैसा कि देखा था कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती जाती है वो असल में छोटी होती है, और जो संख्या माइनस में छोटी होती है वो असल में बड़ी होती है। तो ये वाला साइन आएगा आपका -1 की तरफ खुला होगा। अब -56 और 2 में यहाँ पर भी वही रूल है, माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, और प्लस में जितनी, अगर हम प्लस में देखेंगे उसके साथ कंपेयर करके तो वो वाली संख्या बड़ी होगी, इसलिए जो साइन है वो इस तरफ ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर -5/9 और 5/-9 में क्या होगा, ये दोनों संख्या हमारी कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि अंश या हर में कहीं पर भी माइनस साइन लगा हो वो एक ही बात होती है, वो एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये वाला, इसमें 27/7 और 6/7 में बताना है कौन सी बड़ी है। अगर आप इसमें देखें तो हर दोनों में क्या है, समान है। अगर किसी संख्या में हर समान दे रखे हों संख्याओं में तो जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वह संख्या छोटी होती है। तो ये इस तरफ ओपन हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न है हमारे पास 7, इनमें भी हर समान है। जब हर समान है तो जो अंश में संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी, और जो अंश में छोटी होगी वह छोटी ही होगी। इसी तरीके से ये वाला प्रश्न है, इसमें भी अंश समान है तो आपका जो हर समान है तो जो आपका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका हर छोटा है वह संख्या छोटी होगी। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।